हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 9th का 25 सितंबर को साइंस यानी विज्ञान का अर्धवार्षिक परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में क्लास 9th के लिए साइंस के हम लोग ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर देखेंगे 25 सितंबर अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पर देख सकते हो क्लास 9th हाफ ईयरली एग्जामिनेशन सितंबर 2025, अर्धवार्षिक परीक्षा सितंबर 2025। ये साइंस यानी विज्ञान का क्वेश्चन पेपर है 25 सितंबर अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए। तो साइंस का विषय कोड 112 रहेगा और पूर्णांक 100 रहेगा, यानी 100 नंबर का एग्जाम होगा और समय यहाँ पर 3 घंटा का मिलेगा। तो सबसे पहले खंड अ मिलेगा, सेक्शन ए, जिसमें आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो साइंस में भी 1 से लेकर 80 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिनमें से 50 प्रश्नों के उत्तर देना है परीक्षा में, यानी 80 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन का उत्तर देना है एग्जाम में। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर अपलोड होगा। अभी कुछ देर में सोशल साइंस का भी क्वेश्चन पेपर अपलोड होगा। तो पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, यदि कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति बदलती है तो वह होती है। यदि कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति बदलती हैं तो वह होती हैं, स्थिर होती हैं, गतिशील या गतिशील नहीं, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यदि कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति बदलती हैं तो वह गतिशील होती हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गतिशील होती हैं। लास्ट में हम आपको बताएंगे कि आप लोग क्वेश्चन पेपर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है कि चाल की एसआई इकाई है। तो चाल की एसआई इकाई क्या होता है? तो चाल की एसआई इकाई मीटर प्रति सेकंड होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। यहाँ पर देख लीजिए, ये क्लास 9th के लिए साइंस का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यहाँ पर पूछा गया है कि चाल और वेग में क्या अंतर है। तो चाल और वेग में क्या अंतर है? तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या होगा? तो चाल और वेग में क्या अंतर है? तो ये हो जाएगा वेग सदिश है, चाल अदिश है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चाल और वेग में क्या अंतर है? तो वेग सदिश है और चाल अदिश है। राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है यहाँ पर कि त्वरण का एसआई मात्रक क्या है। त्वरण का एसआई मात्रक पूछा गया है। तो त्वरण का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है? तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर पूछा गया है। 5 नंबर क्वेश्चन है, यदि कोई वस्तु विराम से चलना प्रारंभ करे तो उसका प्रारंभिक वेग होता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर सी हो जाएगा, 0 होता है। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है, एक वस्तु 10 सेकंड में 100 मीटर चलती है, उसकी चाल क्या होगी? चाल पूछा गया है। तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा 100 मीटर प्रति सेकंड। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर पूछा गया है। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए है, किसी वस्तु की विस्थापन और दूरी समान हो सकती है जब। किसी वस्तु की विस्थापन और दूरी समान हो सकती है जब। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का हो जाएगा, गति रेखीय हो। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, किसी वस्तु की विस्थापन और दूरी समान हो सकती है जब गति रेखीय हो। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर पूछा गया है। 8 नंबर क्वेश्चन है कि गति का रेखा चित्र दिखलाता है। तो गति का रेखा चित्र दिखाता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा, समय और दूरी का संबंध। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, समय और दूरी का संबंध। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है, यदि कोई वस्तु वृत्ताकार गति में हो तो उसका वेग क्या होगा। यदि कोई वस्तु वृत्ताकार गति में हो तो उसका वेग क्या होगा। तो 9 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो बदलता रहता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यदि कोई वस्तु वृत्ताकार गति में हो तो उसका वेग बदलता रहता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 10 पूछा गया है कि 60 किलो प्रति घंटा चाल का मान मीटर प्रति सेकंड में क्या होगा।
60 किलोमीटर प्रति घंटा चाल का मान मीटर प्रति सेकंड में क्या होगा? तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा 16.67। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर पूछा गया है कि बल का एसआई मात्रक क्या है? बल का एसआई मात्रक पूछा गया है। जूल होता है, वाट होता है, या न्यूटन होता है, या मीटर होता है? तो बल का एसआई मात्रक क्या होता है? तो बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है कि संवेग का सूत्र क्या है? संवेग का सूत्र पूछा गया है। तो संवेग का सूत्र होता है द्रव्यमान गुना वेग। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। संवेग का सूत्र क्या होता है? तो द्रव्यमान गुना वेग होता है। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है यहाँ पर, न्यूटन का प्रथम नियम किससे संबंधित है? तो न्यूटन का प्रथम नियम किससे संबंधित है? बल से, या त्वरण से, या जड़त्व से, या कार्य से? तो न्यूटन का प्रथम नियम किससे संबंधित है? तो न्यूटन का प्रथम नियम जड़त्व से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जड़त्व। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है यहाँ पर, यदि वस्तु का द्रव्यमान दुगुना कर दिया जाए तो संवेग क्या होगा? यदि वस्तु का द्रव्यमान दुगुना कर दिया जाए तो संवेग क्या होगा? तो 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? दुगुना हो जाएगा। यदि वस्तु का द्रव्यमान दुगुना कर दिया जाएगा तो संवेग का भी मान दुगुना हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है यहाँ पर कि दो वस्तुओं के टकराने पर कुल संवेग। तो दो वस्तुओं के टकराने पर कुल संवेग पूछा गया है। तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बढ़ता है। दो वस्तुओं के टकराने पर कुल संवेग बढ़ता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है कि घर्षण एक उदाहरण है। तो घर्षण एक उदाहरण है। राइट आंसर सी हो जाएगा, संपर्क बल का। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 17 नंबर कि रॉकेट का प्रक्षेपण किस नियम का अनुप्रयोग है? रॉकेट का प्रक्षेपण किस नियम का अनुप्रयोग है? तो राइट आंसर 17 का हो जाएगा, न्यूटन का तृतीय नियम। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, न्यूटन का तृतीय नियम। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है कि कार्य किस स्थिति में होता है? कार्य किस स्थिति में होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा, बल लगाने पर विस्थापन हो। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, यहाँ पर पूछा गया है कि चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की तुलना में कितना होता है? चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की तुलना में कितना होता है? समान होता है, या आधा होता है, या दुगुना होता है, या छठा भाग? तो चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की तुलना में कितना होता है? तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा, छठा होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है, किसी वस्तु का भार पृथ्वी के किस भाग पर अधिक होता है? किसी वस्तु का भार पृथ्वी के किस भाग पर अधिक होता है? तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ध्रुवों पर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, ध्रुवों पर। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक यानी जी का मान पूछा गया है। गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जी का वैल्यू पूछा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा 6.67 गुना 10 के पावर -11। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 21 का। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है यहाँ पर कि गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र पूछा गया है। तो गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र होता है F बराबर G इंटू m1m2 बाई यहाँ पर r²। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 23 नंबर क्वेश्चन है कि द्रव्यमान की एसआई इकाई क्या है? द्रव्यमान की एसआई इकाई पूछा गया है। तो द्रव्यमान की एसआई इकाई न्यूटन होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। द्रव्यमान की एसआई इकाई क्या होता है? तो न्यूटन होता है। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया है, द्रव्यमान और वजन के बीच क्या संबंध है? तो द्रव्यमान और वजन के बीच क्या संबंध होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया है यहाँ पर। 25 नंबर क्वेश्चन है, किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर कम क्यों होता है? किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर कम क्यों होता है? तो ये हो जाएगा, गुरुत्व कम है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, मुक्त पतन में वस्तु का त्वरण क्या होता है? तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 9.8
मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए पूछा गया है, किसी वस्तु का भार शून्य होता है जब वह, किसी वस्तु का भार शून्य होता है जब वह, राइट आंसर हो जाएगा जब वह मुक्त पतन में हो। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए पूछा गया है, यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी दुगुनी कर दी जाए तो हो जाएगा। राइट आंसर 28 का क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी दुगुनी कर दी जाए तो हो जाएगा 1/4। क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया है यहाँ पर कि पदार्थ का सबसे मौलिक गुण क्या है। पदार्थ का सबसे मौलिक गुण पूछा गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा द्रव्यमान है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 30 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन सी अवस्था में अणु सबसे अधिक गतिशील होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में अणु सबसे अधिक गतिशील होते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा प्लाज्मा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 30 का। क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया है यहाँ पर, गैसों का गुण धर्म क्या होता है। गैसों का गुण धर्म क्या होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा संपीड्यता। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 32 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, ठोस पदार्थ की विशेषता क्या होती है। ठोस पदार्थ की विशेषता क्या होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा उनका निश्चित आकार होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए, ये 33 नंबर क्वेश्चन है और 33 का उत्तर हम बता देते हैं। तो 33 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पिघलना। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। 33 का नोट कर लीजिएगा, सी हो जाएगा पिघलना। क्वेश्चन नंबर 34 पूछा गया है कि किस प्रक्रिया में तरल गैस में परिवर्तन होता है। किस प्रक्रिया में तरल गैस में परिवर्तन होता है, तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा वाष्पीकरण। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा वाष्पीकरण। 35 नंबर क्वेश्चन है, किस अवस्था में कण सबसे कम गतिशील होते हैं। तो किस अवस्था में कण सबसे कम गतिशील होते हैं, तो ये हो जाएगा ठोस अवस्था में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ठोस अवस्था में कण सबसे गतिशील होते हैं। राइट आंसर ए होगा। 36 नंबर क्वेश्चन है, बर्फ का गलनांक कितना होता है। बर्फ का गलनांक कितना होता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस ताप होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है कि निम्नलिखित में कौन संघनन का विपरीत है। निम्नलिखित में कौन संघनन का विपरीत है, तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा वाष्पीकरण। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन संघनन का विपरीत है, तो वाष्पीकरण हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है, ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है। तो ऊष्मा का एसआई मात्रक पूछा गया है, तो ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 40 नंबर, निम्नलिखित में कौन उत्पादन पदार्थ हैं, तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर कपूर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 41 है कि वाष्पन की प्रक्रिया से उत्पन्न होती है। तो वाष्पन की प्रक्रिया से क्या उत्पन्न होती है, तो ठंडक उत्पन्न होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, शुद्ध पदार्थ क्या होता है। शुद्ध पदार्थ क्या होता है, तो ये हो जाएगा एक ही प्रकार के कण। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। शुद्ध पदार्थ क्या होता है, तो एक ही प्रकार के कण। क्वेश्चन नंबर 43 है, मिश्रण क्या होता है। तो मिश्रण क्या होता है, तो दो या दो से अधिक पदार्थों का यौगिक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, समबांगी मिश्रण का एक उदाहरण है। तो समबांगी मिश्रण का एक उदाहरण कौन है, तो राइट आंसर 44 नंबर का हो जाएगा चाय। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 है, मिश्रण को घटकों में अलग करने की प्रक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है, तो यहाँ पर हो जाएगा पृथक्करण कहलाती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन शुद्ध पदार्थ है। निम्नलिखित में कौन शुद्ध पदार्थ है, तो राइट आंसर हो जाएगा 46 नंबर का सोडियम क्लोराइड हो जाएगा शुद्ध पदार्थ। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा सोडियम क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 47 पूछा गया है, वाष्पीकरण का प्रयोग किस लिए किया जाता है।
तो वाष्पीकरण का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यहाँ पर घुले ठोस को निकालने के लिए। राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 48 है कि पृथक्करण की कौन सी विधि रंगीन द्रव्यों के लिए उपयुक्त है? तो राइट आंसर हो जाएगा 48 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्रोमैटोग्राफी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 49 नंबर, यहाँ पर देखिए 48 के बाद ये 50 आ गया, 49 नंबर क्वेश्चन छूट गया है। 50 देखिए, कोलाइड में कणों का आकार होता है, तो 50 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1 से 1000 नैनोमीटर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो 50 क्वेश्चन का ही उत्तर देना है, हम 50 क्वेश्चन बता दिए हैं। अब चलिए आपको हम बताते हैं कि आप लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है आरके एक्सपर्ट क्लासेस। इसी चैनल का नाम आपको गूगल में सर्च करना है आरके एक्सपर्ट क्लासेस। तो जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे आरके एक्सपर्ट क्लासेस, तो आपके सामने इस प्रकार से फर्स्ट पेज आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको नीचे आना है क्लास 9th के सेक्शन में। तो यहाँ पर क्लास 9th का सेक्शन मिलेगा, यहाँ पर देख सकते हो ये क्लास 9th का सेक्शन है और इसमें सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। तो जैसे आपको साइंस का देखना है या सोशल साइंस का देखना है, दोनों का क्वेश्चन पेपर दिया गया है। 25 सितंबर क्लास 9th है साइंस क्वेश्चन पेपर, 25 सितंबर क्लास 9th सोशल साइंस क्वेश्चन पेपर। साइंस और सोशल साइंस दोनों का क्वेश्चन पेपर अपडेट कर दिया गया है। जो भी सब्जेक्ट का देखना है क्लिक करके आप लोग क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं। तो जैसे साइंस का देखना है तो इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। नीचे आएंगे तो सब्जेक्ट ये साइंस का पेज खुला है। एग्जाम डेट 25 तारीख को होने वाला है। और व्हाट्सअप चैनल आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, इस पर क्लिक करके क्लास का लिंक मिलेगा और ये सभी परीक्षा से संबंधित जानकारी लिखा गया है। नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए क्लास 9th साइंस ऑब्जेक्टिव आंसर की, ऑब्जेक्टिव का आंसर यहाँ पर अपडेट कर दिया गया है। देख सकते हो सभी क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर अपडेट कर दिया गया है। तो ये तो ऑब्जेक्टिव हो गया। ऑब्जेक्टिव के बाद नीचे आएंगे तो डाउनलोड सब्जेक्टिव क्वेश्चन, डाउनलोड पर क्लिक करके आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी डाउनलोड कर सकते हैं। और इसी प्रकार से यहाँ पर सोशल साइंस पर क्लिक करके आप लोग सोशल साइंस का क्वेश्चन पेपर भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो साइंस और सोशल साइंस दोनों का क्वेश्चन पेपर दिया गया है। जो भी सब्जेक्ट का देखना है क्लिक करके आप लोग क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं।